गांव के हरे भरे वातावरण में जहां परम राय और रिश्ते एक दूसरे में गहराई तक जुड़े होते हैं, राधा और मोहन का जीवन सरल और खुशहाल था। पति मोहन और देवर अभय के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मोहन खेती किसानी करता था और अभय अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। राधा ने अपने छोटे परिवार को एक माँ की तरह संभाला था। अभय को वह हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक मोहन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर राधा का जीवन जैसे थम गया। घर में मातम छा गया। राधा के पास मोहन की आखिरी निशानी के रूप में उनकी छोटी सी बेटी थी। मोहन के जाने के बाद राधा ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए जीना चाहती थी, लेकिन गांव के रीति रिवाज और समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक जवान विधवा का घर में रहना ठीक नहीं है। बच्ची के भविष्य का क्या होगा? ये बातें घर के बड़े बुजुर्गों तक भी पहुंच गई। घर के बड़े लोगों ने फैसला किया कि राधा की शादी अभय से कर दी जाए। घर की बहू घर में ही रहनी चाहिए। यह तर्क देखकर उन्होंने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। अभय इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। वह राधा को भाभी के रूप में सम्मान करना था और इस रिश्ते को बदलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह अपने माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं राधा भाभी से शादी नहीं कर सकता, उसने अपने माता पिता से कहा। अभय, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा और उसकी बेटी को सहारा देना तुम्हारा कर्तव्य है, उसके पिता ने सख्ती से कहा। राधा के लिए यह फैसला किसी सजा से कम नहीं थी। उसने खुद को समझाया कि यह शादी उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी बेटी के भविष्य के लिए है। आखिरकार परिवार और समाज के दबाव में आकर उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद राधा और अभय के बीच काफ़ी असहजता थी। राधा ने अभय को हमेशा अपने छोटे भाई के रूप में देखा था और अब अचानक यह रिश्ता बदल गया था। अभय भी राधा के साथ सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। शुरुआत के कुछ महीने बेहद कठिन थे। दोनों के बीच बातचीत कम होती थी। अभय ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। राधा ने भी उसे जाने दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि अभय को समय और दूरी की ज़रूरत है। अभय जब शहर से वापस लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने महसूस किया कि राधा ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर इस रिश्ते को निभाया। धीरे धीरे उसने राधा के त्याग और मेहनत को समझना शुरू किया। राधा ने भी अभय के प्रति अपने मन में आए बदलाव को स्वीकार किया। उनकी बेटी, जिसे अभय ने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसके बीच का सबसे मजबूत बंधन बन गई। समय के साथ दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। उनका रिश्ता अब सिर्फ समझौते का नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान का बन गया। राधा और अभय ने मिलकर एक नई जीवन की शुरुआत की, जिसमें उनके पुराने रिश्ते की कड़वाहट और समाज के दबाव की जगह आपसी समझ और स्नेह ले ली।
शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार में सीमा अपने पति रवि और देवर करण के साथ रहती थी। रवि एक सरकारी नौकरी करता था और करण अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। परिवार खुशहाल था और सीमा सभी को साथ लेकर चलने वाली एक आदर्श गृहिणी थी। रवि की अचानक दिल का दौरा पड़ने की मृत्यु हो गई। यह यात्री पूरे परिवार को समझौते कई। सीमा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ क्या करें। करण ने अपनी पढ़ाई के बीच ही छोड़ दी और परिवार का सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन समाज ने यहाँ भी अपना रंग दिखाया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि सीमा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सीमा ने इस बात को नकार दिया, लेकिन परिवार की बुजुर्ग महिलाओं ने उसे समझने की कोशिश की। करण के साथ शादी करना ही सबसे सही फैसला होगा। करण, जो अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता था, इस फैसले से बेहद असहज था। उसने अपने भाई की पत्नी को हमेशा अपनी भाभी माना था, लेकिन जब परिवार के बड़े लोगों ने उस पर दबाव डाला तो उसने सोचा कि शायद यह बच्चों और परिवार के लिए सही होगा। शादी के बाद सीमा और करण के बीच का रिश्ता बेहद पेचीदा था। सीमा खुद को दोषी मानती थी कि वह करण की जिंदगी और सपनों को बोझ बन गई है। करण ने भी खुद को इस रिश्ते में बांधा हुआ महसूस किया, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। करण ने बच्चे को परवरिश में अपना पूरा योगदान दिया। सीमा ने भी करण को करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में समाज ने उसकी शादी को लेकर बातें बनाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों ने अपने रिश्ते को कितनी ईमानदारी से निभाया, तो वे भी उनकी तारीफ करने लगे। सीमा और करण ने एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल परिवार को संभाला, बल्कि समाज के सामने एक मिसाल पेश की। रिश्ते मजबूत से शुरू करते हैं, लेकिन उसे ईमानदारी और समझदारी से निभाया जा सकता है। ये कहानियाँ रिश्तों के बदलते स्वरूप और समाज के दबाव में इंसानी जज्बातों की गहराई को दर्शाती है।